शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के लिए सर्वात्मना समर्पित उनके निर्माण के लिए अहरनिश संलग्न श्री आदरणीय आचार्य नंद किशोर जी, श्री प्रिंसिपल जी तथा अध्यापकगण, प्यारे ब्रह्मचारियों, स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में आपने विस्तार से सुना। एकांकियों के माध्यम से और वक्ताओं के माध्यम से और विशेष करके श्री आचार्य जी ने इस पर विशेष प्रकाश डाला। उनके जीवन की एक एक घटना अद्वितीय है। उन्होंने जो काम किए, जो उन्होंने अपने जीवन में प्रभाव छोड़ा, किसी भी घटना को ले लो, अद्वितीय है, सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। एक एक घटना अत्यंत ही मर्मस्पर्शी है, हृदयस्पर्शी है। गुरुकुल कांगड़ी सबसे पहले उन्होंने स्थापित किया। उसके उपरांत जैसा कि आपको बताया गया, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ, गुरुकुल मटिंडू, गुरुकुल झज्जर, गुरुकुल सूपा, इस तरह से और भी हो सकता है, हमारी जानकारी में नहीं हो कि गुरुकुलों का एक जाल उन्होंने फैला दिया। और उनकी यह इच्छा थी कि यदि निर्माण हो सकता है भावी पीढ़ी का तो गुरुकुलों में ही हो सकता है। गुरुकुल ही वे स्थान है जहाँ से देशभक्त निकलेंगे, जहाँ से क्रांतिकारी निकलेंगे, जहाँ से इस आर्यावर्त को फिर से आर्यावर्त बनाने वाले ब्रह्मचारी निकलेंगे। और वो उन्होंने करके दिखा दिया। गुरुकुल कांगड़ी में उन्होंने ऐसा चमत्कार कर दिया कि अंग्रेज सरकार हिल गई थी और अंग्रेज सरकार को ये डर हो गया कि यहाँ वास्तव में पता नहीं कैसे ब्रह्मचारी तैयार किए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है। वो आपको वो दृश्य देखने को मिला और विस्तार से उसकी जानकारी आपको मिली। प्रारंभ में गुरुकुल छप्परों में चला, गौशाला भी छप्परों में चली, ब्रह्मचारियों के जो आश्रम थे, कमरे थे, वे भी छप्परों के रूप में थे। और उत्सव में ठहरने के लिए आने वाले, ऐसे जैसे हमारा उत्सव होता है, थोड़े से प्रांगण को भी हम नहीं भरते, वहाँ का जो उत्सव होता था, जब गुरुकुल का 6ठा वार्षिक उत्सव था, उस समय 1 लाख से ऊपर व्यक्ति आ गए थे। 1 लाख की संख्या आप अनुमान नहीं कर सकते कितनी दूर तक बैठती है। तो इतनी बड़ी संख्या वहाँ उत्सव में उपस्थित होती थी। कितना बड़ा प्रभाव था उस व्यक्ति का। और उन्होंने ऐसा काम किया कि एक बार छप्परों में आग लग गई। उत्सव का समय था, उत्सव के दिन ही आग लग गई। तो उन्होंने बड़े कुशलता से, बड़े नेतृत्व किया उस समय उस सारी स्थिति का, और वो आग उन्होंने थोड़ी देर में ही बुझा दी। एक तो छप्पर ही जल पाए थे, नहीं तो छप्परों में लगने के बाद कौन आग को बुझा दे। तो ऐसी उनके अंदर सूझबूझ थी, ऐसी बुद्धि थी कि वो उन्हें आग बुझा दी। उसके बाद जैसे कि आचार्य जी ने बताया, उन्होंने ये मन बनाया कि छप्परों से काम नहीं चलेगा, इन विद्यार्थियों के लिए भवन बनने चाहिए, भवन बनने चाहिए। वे चंदा कर रहे थे। चंदा करते करते क्या हुआ कि किसी बड़े सेठ के दर पर गए। तो वहाँ जाने के बाद अपना मंतव्य बताया। उनका जो कमरा था सेठ का, बैठक थी, उसमें बैठ गए और अपना उद्देश्य बताया। जो सेठ के घर वाले और जो बाकी परिवार के लोग थे, उन्होंने ये कह दिया कि सेठ जी तो यहाँ है ही नहीं। स्वामी जी को पता था कि सेठ यही है, पूरी जानकारी लेके आए थे। थोड़ी देर पहले सेठ को उन्होंने अंदर घर में प्रवेश करते देखा था और उसके उपरांत भी वहाँ पहुँचे थे। उसके बाद उनके मन पर ये भावना गई, ये ठेस लगी कि मेरे जीवन में कोई कमी है। मेरे जीवन में यदि कमी नहीं होती तो मुझे देख करके ये क्यों छुपता, जैसा इसका सामर्थ्य था वैसा दे देता। उन्होंने वो कमी उस सेठ की नहीं मानी। उन्होंने ये सोचा कि मेरे जीवन में ही कोई कमी है,
मेरे त्याग में कमी है, मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए मुझे। तो उस समय उनका मन बना कि मेरे पास और तो कुछ है नहीं, जो संपत्ति थी वो गुरुकुल में लगा दी, और उसके उपरांत एक कोठी बची हुई है जो उन्होंने अपनी वकालत के पैसे से पुरुषार्थ करके जो बनाई थी, जो कि कई एकड़ में थी। उस कोठी को उन्होंने सोचा कि इसको भी मैं क्यों नहीं पेश कर गुरुकुल में लगा दूं। लेकिन उससे पहले उन्होंने सोचा मेरे ये 2 पुत्र हैं जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, इनसे तो पूछ लेना चाहिए। वो रात को सोए नहीं। उन्होंने रात भर बैठ करके चिंतन किया, खूब मनन किया, और अंत में निश्चय करके एक वसीयतनामा लिख दिया उनके पुत्रों की तरफ से। उनके पुत्रों की तरफ से लिख दिया कि हम दोनों भाई अपने पिताजी की इच्छा से नहीं, स्वयं उनकी प्रेरणा से, उनके संकल्प के कारण से बड़े सहर्ष खुश होकर के हम ये अपनी जो संपत्ति हमारे पिताजी ने जो अर्जित की हुई है हमारे लिए, हम इसको सहर्ष गुरुकुल को देना चाहते हैं। ये लिख दिया स्वामी जी ने। और उसके बाद 4 नहीं बजे थे, वे सोए तो थे ही नहीं। 4 बजने से पहले ही उन्होंने संरक्षकों को आदेश दिया कि मेरे पुत्रों को दोनों को मेरे पास भेजो। दोनों पुत्रों को बुलाने के लिए जब उनके पास संदेश गया, इंद्र और हरिश्चंद्र दोनों लड़के, तो हरिश्चंद्र छोटा था, इंद्र बड़ा था। दोनों सोचने लगे आज हमसे कुछ न कुछ बड़ी गलती हुई है, कोई न कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है। पिताजी इस तरह से हमें बुलाया नहीं करते थे, पिताजी इस तरह से हमें कभी नहीं बुलाते थे जैसे कि आज बुला लिया। निश्चित रूप से हमसे कोई बड़ी गलती हुई है। दोनों भाई चिंतित थे, परस्पर विचार करते हुए दोनों गए। वहाँ जा कर के और उनके सामने बैठ गए तो उन्होंने कहा बेटे आज मैंने तुम्हें एक विशेष काम से बुलाया है। आज मैं तुम्हें अनाथ करने जा रहा हूँ। तुम्हारी एकमात्र संपत्ति वो जो बहुत बड़ी कोठी मैंने बनाई है तुम्हारे लिए, इसके वो एकमात्र संपत्ति है, उसको मेरी इच्छा यह है कि हम उसको गुरुकुल में दे दें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यदि सहमत होगे तो मैं इस काम को करूँगा, और तुम्हारी यदि इच्छा नहीं है तो मैं इसको तुम्हारे लिए ही रख दूँगा। तो बड़ा भाई जो इंद्र था वो सोचने लगा कि पिताजी तो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, ये तो अपना जीवन पूरा करके चले जाएंगे और हम अनाथ होंगे, हमारे पास कुछ साधन नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं होगा, तो हमारा जीवन कैसे गुजरेगा। वो कुछ चिंतित सा था, ये सोच रहा था। लेकिन हरिश्चंद्र ने ये कहा भाई क्या सोच रहे हो, क्या है इस पत्र में, मुझे दिखाओ तो सही, किस बात ने आपको चिंतित कर दिया। तो उसने छोटे भाई ने बड़े से लेकर के वो पत्र पढ़ा और पढ़ करके कहा अरे चिंता की क्या बात है, पिताजी हमसे एक बात की अपेक्षा की है, पिताजी हम पर विश्वास करके ऐसा चाहते हैं, तो हमें तो बड़ा सहर्ष होकर के ये ज़मीन, ये भूमि, ये कोठी पिताजी के चरणों में अर्पित कर देनी चाहिए, और हमें खुश होकर के इस प्रस्ताव को सहमत करना चाहिए। मैं तो भाई तू हस्ताक्षर करे या ना करे, मैं तो हस्ताक्षर करता हूँ। तो उस पत्र पर हरिश्चंद्र ने हस्ताक्षर कर दिए छोटे भाई ने, और उसको देख करके बड़े भाई को भी प्रेरणा मिली, बड़े ने भी हस्ताक्षर कर दिए। तो ये त्याग था स्वामी श्रद्धानंद का। एकमात्र अपनी बची संपत्ति को भी उन्होंने गुरुकुल में लगा दिया, और उसके बाद जब वो चंदा करने निकले तो उसके बाद कोई उन्हें इनकार करने वाला नहीं मिला। जो त्याग स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया वैसा त्याग यदि किसी गुरुकुल खोलने वालों ने किया होता तो वो अद्वितीय उदाहरण उन्होंने पेश किया, तब जा करके गुरुकुल बना था। हमने देखा है पुराना गुरुकुल कांगड़ी, उसके वे भव्य भवन हैं, इतनी मोटी मोटी चौड़ी दीवारें हैं कि आज तो कोई बनाता ही नहीं। आज तो 4 इंची दीवार निकालते हैं, 9 इंची निकालते हैं, इससे बड़ी चौड़ी दीवार तो निकालते ही नहीं। और उन्होंने इतना भव्य भवन, इतने आलीशान कमरे बना रखे हैं, वहाँ देखते ही एक श्रद्धा से हृदय पुलकित हो जाता है। उधर पहाड़ खड़े हैं, उधर गंगा नदी बह रही है। गुरुकुल चलाने की सबसे उत्तम जगह वो है जहाँ उन्होंने गुरुकुल शुरू किया। प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी श्रद्धानंद जी कितने काम किए, कितना उन्होंने पुरुषार्थ किया देश के लिए। गुरुकुल में समय लगाने के उपरांत उनका मन बना कि केवल गुरुकुल में यदि मैं जीवन बिता दूंगा, गुरुकुल तो अभी विधिवत चल पड़ा है, और इसके अतिरिक्त मुझे समाज के लिए, देश के लिए काम करना चाहिए। मुझे इस देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस देश में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं
उनको दूर करने के लिए मुझे समय लगाना चाहिए। इस बात को सोच करके उन्होंने 1917 में संन्यास ले लिया। और संन्यास लेने के बाद उनकी प्रत्येक कार्य में श्रद्धा थी। स्वयं ही अपना नाम श्रद्धानंद रखा। हर कार्य को श्रद्धा से, हृदय की स्वीकृति से करते थे। हृदय जिसको मान लेता था उस काम के लिए वे तन मन से न्यौछावर हो जाते थे। ऐसा उनका स्वभाव था, इसलिए उन्होंने अपना नाम श्रद्धानंद रखा। अपना श्रद्धानंद नाम रखने के उपरांत जैसा आपको बताया गया, उन्होंने अनेक कार्य किए। सबसे बड़ा जो कार्य किया उन्होंने मुस्लिमों की शुद्धि का किया। ये जो मुसलमान अपने देश में रह रहे हैं, इनमें से शायद ही कोई विदेशों से आके यहाँ बसा होगा। जितने भी मुसलमान हैं वे यहाँ के ही निवासी हैं, मूल निवासी। इनके पूर्वज हिंदू थे, रामकृष्ण के वंशज हैं ये सारे के सारे मुसलमान। और ये हिंदू थे, तलवार के जोर से बेचारे भयभीत होकर के मुसलमानों की तलवार के भय से मुसलमान बन गए। तो इन्हें हम अपने धर्म में फिर से हिंदू क्यों नहीं बना दें, फिर से हम अपने घर वापसी क्यों नहीं कर लें, फिर से हम इन्हें अपने आर्य क्यों नहीं बना दें, क्यों ये मुसलमान बन रहे हैं। उधर मुसलमानों की ये लगन थी कि हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाना, बहका करके बनाना, हेरा फेरी से बनाना, उधर उनका चक्कर चलता रहता था। इधर स्वामी जी ने यह चक्कर चला दिया, शुद्धि आंदोलन। उसको कहा गया शुद्धि आंदोलन। जो हमारे भाई अशुद्ध हो गए हैं, मुसलमान बन गए हैं, उनको शुद्ध करके फिर से वैदिक धर्म में लाना, आर्य बनाना, हिंदू बनाना, ये उन्होंने काम शुरू कर दिया। उसी काम का ये परिणाम हुआ कि वो मुस्लिमों के द्वारा मारे गए। लेकिन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, कि भय नहीं खाया। इतने देश की एकता के लिए समर्पित थे, देश का स्वतंत्र कराने के लिए इनकी इतनी लगन थी कि मुस्लिमों की जो जामा मस्जिद है, दिल्ली में बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़ा विशाल प्रांगण है, उसमें लाखों मुस्लिम बैठ करके अपनी नमाज पढ़ते हैं और कार्य करते हैं। उस मस्जिद में कोई हिंदू और कोई आर्य और फिर आर्यों का भी सन्यासी नेता कोई वहाँ जाकर एक व्याख्यान दे, ये मामूली बात नहीं थी। उनके अंदर वो तप था, वो त्याग था, वो देश को स्वतंत्र कराने की लगन थी। उनकी ऐसी प्रवृत्ति देख करके, उनकी ऐसी भावना देख करके मुस्लिमों ने कहा कि आप जामा मस्जिद से हम मुसलमानों को भी संबोधित कीजिए। और आश्चर्य की बात होगी कि जहाँ जिस जामा मस्जिद में कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, उस जामा मस्जिद के अंदर बैठ करके जहाँ इमाम बैठता था, उसके तख्त पर बैठ करके उन्होंने वेद मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों का उच्चारण करने के साथ अपना व्याख्यान प्रारंभ किया था। ऐसे थे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो कुछ किया, मैं बहुत लंबा नहीं लेता हुआ, आपका समय भी हो चुका है, तो आपने काफ़ी कुछ सुन लिया। मैं तो आपसे यही चाहूँगा कि ये जो महापुरुष आप सुन रहे हो, स्वामी श्रद्धानंद जी, 4 दिन पहले शहीदों पर चर्चा हुई थी और उसमें हमने देखा था कि शहीदों ने देश के लिए कैसे बलिदान दिए, कैसे स्वामी जी ने बलिदान दिया, कैसे स्वामी महर्षि दयानंद जी ने बलिदान दिया। कितने ही और आर्य सन्यासी हुए हैं जिन्होंने घर त्यागा, अपना सुख सुविधा छोड़ी और उसके बाद संन्यास लेकर के देश के लिए, समाज के उत्थान के लिए अपना जीवन लगाया। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप सुन करके और इस तरह से यदि आप भी ऐसे साधारण लोगों की तरह जीवन बिताओगे, तो आप में और सामान्य लोगों में क्या अंतर है। देखिए, आहार निद्रा भय मैथुनम से सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सारे ऐसे क्रियाएं हैं जो कि पशुओं में भी हैं और सामान्य मनुष्यों में भी हैं। लेकिन यदि किसी मनुष्य के अंदर मनुष्य जन्म पा करके, जो दुर्लभ जन्म भगवान ने दिया है, इस जीवन को पा करके यदि हमने देश के लिए कुछ नहीं किया, अपने धर्म व संस्कृति के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया, तो हमारा मनुष्य जीवन लेना व्यर्थ है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये आपके सौभाग्य की बात है कि आप गुरुकुलों में पढ़ रहे हैं और गुरुकुल में सौभाग्य पढ़ने का मिला है। सामान्य विद्यार्थी तो गुरुकुल को देखते भी नहीं, एक दिन आने की बात भी नहीं, और आप यहाँ जीवन बिता रहे हो, पढ़ रहे हो। प्रातः उठ करके वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ आपकी दिनचर्या शुरू होती है
उस दिनचर्या के उपरांत आप अपना समय से व्यायाम करते हो, समय से स्नान करते हो, संध्या हवन करते हो, ऐसा सौभाग्य भाग्य से मिलता है। यह महर्षि दयानंद की बहुत बड़ी कृपा है जिसके कारण से आपको यह सौभाग्य मिला है। उनके गुण गाइए। जीवन में आपके निर्माण का जो प्रभाव है वो महर्षि दयानंद के कारण से है। इसलिए महर्षि दयानंद की मान्यता, जैसे उन्होंने जीवन लगा दिया देश के लिए और उन्होंने निर्भीकता से ये अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। महर्षि दयानंद को किसी ने कहा कि हे ऋषि, ये ईसाइयों का राज है, अंग्रेज़ों का राज है, और आप ईसाइयों का खंडन करते हो, उनके विरोध में बोलते हो, ये आपसे नाराज हो जाएंगे, आपकी हत्या करवा देंगे। तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि हे भक्तों, आप मुझे क्या बता रहे हो? मैं इनके अंग्रेज़ों का या सच्चाई का खंडन करना छोड़ दूं, मैं सत्य का बखान करना छोड़ दूं, या मिथ्या ग्रंथों का, मिथ्या भाषणों का, मिथ्या प्रपंचों का खंडन छोड़ दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। दयानंद की उंगलियों की बत्ती बना करके दयानंद को जला दिया जाए, लेकिन दयानंद सत्य को सत्य ही कहेगा। और अगली बात उन्होंने फिर कही कि इतना ही नहीं, दयानंद को यदि तोप के सामने बांध करके इसके चिथड़े उड़ा दिए जाएं तो भी दयानंद सत्य कहने से नहीं रुकेगा। तो देखिए प्यारे ब्रह्मचारियों, जिस दयानंद के आप शिष्य हैं, जिस दयानंद के गुरुकुलों में आप पढ़ रहे हैं, जिस दयानंद का बलिदान दिवस मना रहे हैं, उनके जीवन को देखिए। उनके जीवन में जो था वो देश के लिए था जो कुछ था, और अपने लिए ही जीना। अपने लिए कुत्ते भी पेट भरते हैं, अपने लिए ही क्या करना। मैं ये नहीं कहता कि आप आज से ही सन्यासी बन जाओ, नहीं। मैं कहता हूँ कि आप सन्यासी नहीं बनेंगे तो भी बहुत से इतने क्रांतिकारी, इतने महापुरुष हुए हैं देश के, जितने ब्राह्मदेव चित्र लगे हुए हैं, आप ग्रंथों में पढ़ते रहते हो। ये सभी ब्रह्मचारी नहीं थे, सभी सन्यासी नहीं थे, लेकिन देश के लिए जीवन अर्पित कर दिया। राम क्या सन्यासी थे? अरे श्री कृष्ण भी सन्यासी नहीं थे, लेकिन उन्होंने सन्यासी न होने के उपरांत भी वो काम किए कि देश उनको बुला नहीं सकता, लोग उनको भगवान के रूप में पूजते हैं। प्यारे ब्रह्मचारियों, इसलिए पढ़ो, विद्वान बनो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, और केवल नौकरी करना, स्वार्थ के लिए पेट भरना ही उद्देश्य मत बनाओ। इस देश के लिए अपना कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूरा करने का भी मन बनाओ। ओम।